एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी करते होंगे। 2 दिन से आप लोगों से बातचीत नहीं हुई थी, किसी कारणवश बाहर थे। तो चलिए, आज आप लोगों का पढ़ाई अच्छे ढंग से चलता होगा, इसी आशा उम्मीद के साथ आज आप लोगों के लिए कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 क्लास 10th के लिए लेकर के उपस्थित हैं। आप लोग इससे एक भी प्रश्न याद करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे याद करने पर इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके लिए चुन चुन करके एक एक क्वेश्चन लाते हैं। तो चलिए, आज हम लोग इसी आशा के साथ पढ़ाई करने से पहले एक बार आप लोग जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, वह इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिएगा। इसी के साथ आज हम लोग बढ़ेंगे ये ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, जो कहा गया है, जो इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो क्रिया किनके बिना भार स्वरूप हो जाता है, तो हमारा सही उत्तर होगा ज्ञान के बिना। किसके बिना? ज्ञान के बिना। दूसरा प्रश्न है, दानशील कौन था? तो दानशील व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव। तो व्याघ्र दानशील था व्याघ्र। कौन था? व्याघ्र। अगला प्रश्न है व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे, यह व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश कथा ग्रंथ से लिया गया है। कहाँ से? हितोपदेश कथा ग्रंथ से लिया गया है। दुराचारी कौन था? व्याघ्र था। दुराचारी कौन था? ऑप्शन में है आपको दानव, दुर्जन, सज्जन, व्याघ्र। तो हमारा सही जवाब होगा व्याघ्र। भिक्षुक किस वेश में आया था? राजा, भिखारी, मंत्री, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण भेष में आया था। किस भेष में आया था? ब्राह्मण भेष में आया था। कर्णभार नाटक किनकी रचना है? भास की रचना है। कर्णभार किनकी रचना है? भास की रचना है। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? शिक्षा नष्ट हो जाता है। समय परिवर्तन के साथ शिक्षा नष्ट हो जाता है। अर्जुन किसके पक्ष में युद्ध कर रहा था? अर्जुन पांडव के पक्ष में युद्ध कर रहा था। कवच और कुंडल किसको दिया? कवच और कुंडल किसको दिया? इंद्र को। कवच और कुंडल किसको दिया? इंद्र को। कवच और कुंडल किसके पास था? कर्ण के पास था। किसके पास था कवच और कुंडल? कर्ण के पास था। कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? अपना सिर देने की प्रकट की। कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? उसे भेदा नहीं जा सकता था। क्या विशेषता थी? उसे भेदा नहीं जा सकता था। सही जवाब होगा। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? शीत युद्ध चल रहा है। ये हमारा सही जवाब होगा। क्या बलपूर्वक निवारणीय है? स्वार्थोपदेश। ये सही जवाब है। अशांति के मूल कितने कारण हैं? अशांति के मूल 2 कारण हैं। कितने कारण हैं? मूल 2 कारण हैं। ये सही जवाब होगा। अशांति के मूल 2 कारण हैं। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे कहा गया? शांति को। ये सही जवाब होगा। अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? संसार स्थित है। सही जवाब क्या होगा बाबू? संसार। और अगला है, जो उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? अंग निजः परोवेति वसुधैव कुटुम्बकम।
क्या मानते हैं? वसुधैव कुटुम्बकम। सी नंबर का सही जवाब है। अब निरुक्तम के रचिता कौन थे? निरुक्तम के रचिता कौन थे? तो जैसा कि यास्क हैं, हम लोग पढ़े हैं। निरुक्त के रचिता कौन थे? यास्क थे। छंद के रचिता कौन थे? छंद के रचिता पिंगल थे। छंद के रचिता कौन थे? पिंगल थे। ज्योतिष के रचिता व्यास, पाणिनि, लगधर, यास्क। तो ज्योतिष के रचिता लगधर सही जवाब होगा। क्या होगा? सही जवाब लगधर होगा। ज्योतिष के रचिता कौन थे? लगधर। कर्मकांड के रचनाकार कौन हैं? कर्मकांड के रचनाकार कौन हैं? तो गौतम नहीं, गौतम। इसमें एक ही गौतम है, नहीं तो गौतम वशिष्ठ हैं, ये गौतम भारद्वाज, गौतम वशिष्ठ। तो इसमें गौतम है, इसीलिए सही जवाब क्या होगा? कर्मकांड के रचनाकार गौतम है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल। सांख्य दर्शन के कौन थे? कपिल। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक कपिल, पतंजलि। सही जवाब पतंजलि होगा। योग दर्शन का पतंजलि। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल, पतंजलि, गौतम। तो गौतम होगा सही जवाब। न्याय दर्शन के गौतम। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। सही जवाब क्या होगा? उपनिषद। अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा। अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? राजशेखर ने। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? राजशेखर ने। पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। किस नदी किनारे है पटना? गंगा नदी के किनारे। विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? मैथिली कवि थे। कौन थे? विद्यापति मैथिली कवि थे। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? आलस्य को। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? आलस्य को। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्री थी। क्या था? मैत्री। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला महिला कौन थी? गार्गी। कौन थी? गार्गी। गार्गी, यहाँ मार्गी हो गया, यहाँ गार्गी होना चाहिए। गार्गी। विजयांगा किस कल्प की कवयित्री थी? प्रथम कल्प की। किस कल्प की? प्रथम कल्प की। गायन्ती देवा किल गीतकानी डैश पुरुषा सुरत्वात्। पद्य किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। किस पुराण से? विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश देशभक्ति है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। गौदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गौदान केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है। गौदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गौदान संस्कार के अंतर्गत। परम तृप्ति किससे मिलती है? विद्या से। परम तृप्ति किससे मिलती है? विद्या से। नर्क के कितने द्वार हैं? 3। नर्क के कितने द्वार हैं? 3। नर्क के कितने द्वार हैं? सही जवाब 3 होगा। कर्मवीर कथा का नायक कौन है? राम प्रवेश राम। कर्मवीर कथा का नायक कौन है? राम प्रवेश राम। छात्रों का तप क्या है? अध्ययन। छात्रों का तप क्या है? अध्ययन। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। बिरजानंद किनके गुरु थे? बिरजानंद किनके गुरु थे? स्वामी दयानंद का। किनके गुरु थे? स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का।
स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का। मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? वाल्मीकि रामायण से। किससे? वाल्मीकि रामायण से। राष्ट्रों के बीच द्वेष का क्या कारण है? राष्ट्रों के बीच द्वेष का क्या कारण है? दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वच्छंद। स्वजोड़ छंद। स्वजोड़ छंद। विद्या एका। विद्या जोड़ एका की संधि क्या होगी? विद्येका। क्या होगा? विद्येका। अ और आ, अ और ओ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ और ओ के मिलने से, अ जोड़ ओ के मिलने से कौन वर्ण बनेगा? औ। कौन वर्ण बनेगा? औ। इतः जोड़ ततः। इतः जोड़ ततः किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का। किस संधि का? विसर्ग संधि का। मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? मूर्तय पूजा। क्या होगा? मूर्तय पूजा। मूर्तय पूजा। संस्कृत शिक्षा। संस्कृत शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? समस्त पद क्या होगा? समस्त पद क्या होगा? संस्कृत शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? संस्कृत शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? संस्कृत शिक्षा, संस्कृति शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा। इसमें से कोई नहीं है बाबू, कोई नहीं है ना। इसका होगा संस्कृतम। संस्कृतम शिक्षाया, है ना। इसमें कोई नहीं है। गोल गिरिहम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। क्योंकि घर कैसा है? गोल है ना। उपमा उपमेय विशेष विशेषण जिसमें रहता है। दिग्गु समास का उदाहरण है संख्यावाचक तो पंचवटी। क्या है? पंचवटी। कौन समास होगा? पंचवटी। यतश्च निर्धारणम सूत्र वाक्य है। किस सूत्र से लिया गया है? तो कविसु। इसका उदाहरण कौन वाक्य है? तो यतस् निर्धारणम। इसमें ये होगा कविसु कविनाम कालिदासा श्रेष्ठः अस्ति। जिसमें किसी की श्रेष्ठता बताई जाती है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यतस् निर्धारणम का यही सूत्र है। इसीलिए कविसु या कविनाम, कविसु सप्तमी में और षष्ठी में ये कालिदास श्रेष्ठ हैं। ग्रामम उभितः वृक्षा सन्ति वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीया विभक्ति विधायक सूत्र कौन है? उभितः योगे द्वितीया। ये उभितः परितः बताए हैं ना। उभितः परितः सर्वथा योगे द्वितीया। तो जो इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। सह डैश सज्जनम प्रीयते वाक्य में क्या होगा? कौन सा होगा? वस्त्राय। वस्त्रेण होगा। इसमें क्या होगा? वस्त्रेण। वस्त्रेण। नमः के अर्थ में कौन सा विभक्ति लगती है? तो नमः स्वाहा स्वधा ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन विभक्ति नमः में लगेगा? चतुर्थी विभक्ति में। जैसे कि कहते हैं ना गणेशाय नमः, गणेश को प्रणाम है ना। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति। किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो किस शब्द में? तो आकार। आकार में आ उपसर्ग है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा। आत्मा में दुर उपसर्ग लगा है तो दुरात्मा हो गया। उसके बाद क्या है? अस्था धातु के लट लकार। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? अस्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो तिष्ठति। क्या होगा? तिष्ठति। पाश्यामी किस लकार का रूप है? पाश्यामी। श्यामी श्यावा श्यामा ये लिट लकार भविष्यत काल का ये लिट लकार का रूप है। जही किस धातु का रूप है? जही ये हन धातु का लोट लकार में रूप आता है हन। मात्रम में कौन सा विभक्ति है? तो मात्रम में द्वितीया विभक्ति है। मात्रम में कौन सा विभक्ति है? मात्रम में द्वितीया विभक्ति है। मात्रम में द्वितीया विभक्ति है। नदीसु किस शब्द का रूप है? नदीसु नदी शब्द का रूप है। साधु शब्द के सप्तमी। सप्तमी। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन में रूप कौन होता है? क्या होता है? तो साधो। क्या होता है एक वचन में? साधो।
गम जोर सत्री, गम जोर सत्री, इससे कौन प्रत्यय बनेगा? तो कौन शब्द बनेगा? गम में सत्री प्रत्यय लगने पर ये गच्छन शब्द बनेगा। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो ल्युट प्रत्यय है। पठनम में क्या कौन सा प्रत्यय है? ये ल्युट प्रत्यय है। पठनम में ल्युट प्रत्यय है। तो इस तरह से हम लोग आज जो है ये संस्कृत का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। इस क्लास को अधिक से अधिक आप लोग शेयर लाइक कीजिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अधिक से अधिक इस चैनल को बढ़ाइए, बड़ा बनाइए, इसीलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आप सबों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।